हेलो दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी बिटकॉइन को $56,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिली और बिटकॉइन का थोड़ा सा स्टेबल होना यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऑल्ट कॉइन्स भी ग्रो कर सकें। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ ऑल्ट कॉइन्स ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो हमने 10 कॉइन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट, क्विक प्रॉफिट 25 से 50%, इनफैक्ट 100% का भी देके जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो क्यूकेसी, किसी ने उम्मीद की थी 79 सटोसी पे चल रहा है, यानी कि लगभग बिटकॉइन की फॉर्म में 2x पे है एक दिन के अंदर। ऐसे ऐसे कॉइन्स जब चलने लगे, या एससी की बात करें, सिया कॉइन की बात करें, किसी ने उम्मीद की थी कि ये 32 से सीधा 48 सटोसी में चला जाएगा। तो ये जब ऐसी चीज़ होने लगे तो समझ लीजिएगा कि हम जो है एक बुल रैली के अंदर हैं और कुछ कॉइन्स हमने ऐसे ही सिलेक्ट किए हैं और हमें उम्मीद है कि वो आपको अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम जो है बिटकॉइन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं टेक्निकली क्या लगता है। दोस्तों, मार्केट जो है ना वो जिगजैग चलती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अप गई है तो अप ही जाती जाएगी, नहीं, ऐसे जाती है, ऊपर नीचे होती है, फिर ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ पे हमने एक पैराबॉलिक मूव जो बिटकॉइन का देखा, उसके बाद में हम थोड़ा सा इसको सेटल डाउन होते देख रहे हैं। 56,000 से $58,000 इसको एक रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमने पहले भी शेयर किया। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक कंफर्मेशन मिलती है कि आपको ये ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाले जो ध्यान रखेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको बाइंग की देखनी है तो ये $51,000 के आसपास हो सकती है, क्योंकि फिबोनाची की गोल्डन रेशियो की बात करें या पहले भी देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट निकल के आया है। और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को इसने इस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे इसने अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो चाइना की जो फंड निकल के आए थे उसकी वजह से हमने पूरा मार्केट डंप देखा। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर इसने इसको अच्छा खासा ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि ये $51,000 इसके ऊपर सपोर्ट है। जब तक यहाँ रहता है या इसके ऊपर रहता है तो हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप एंट्री भी देख रहे हो तो यहाँ देख सकते हो, अगर इसके ऊपर ये क्लोज रहता है, इसके ऊपर बना रहता है, तो अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ आप अगर देख रहे हो तो एंट्री ले सकते हो। और साथ के साथ जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो पॉजिटिव माहौल बना रही है, यूएसए से लगातार जो है पॉजिटिव क्रिप्टो करेंसी के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है। जहां चाइना एक तरफ लगातार, आपने ये जो दौर देखा था ना, ये चाइना की वजह से हमने इतना पैनिक देखा था। अब जो है यूएसए की वजह से हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो यूएसए की तरफ से भी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, बिटकॉइन ईटीएफ के लिए तो हम अप्रूवल के लिए वेट कर ही रहे हैं, लेकिन एससी ने एक सिग्नल दे दिया है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन ईटीएफ भी अप्रूव हो सकता है। क्योंकि बिटकॉइन रेवोल्यूशन कंपनीज, यानी कि बिटकॉइन के अंदर जो कंपनीज इन्वेस्टेड हैं, उनके पोर्टफोलियो को लिए भी ईटीएफ जो है एससी ने अप्रूव कर दिया है। और उस पोर्टफोलियो के अंदर टेस्ला और ट्विटर जैसी कंपनी भी हैं। और जो न्यू ईटीएफ है वो है वोल्ट इक्विटी का, और उसका जो एक्सपोजर रहेगा माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसके पास 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है, स्क्वायर जिसके पास में हज़ारों बिटकॉइन है, उन कंपनियों को उस ईटीएफ में डाला जाएगा। यानी कि एक तरह से लोगों को क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का एक्सपोजर ही तो मिला। तो जो वोल्ट इक्विटी है उसका बिटकॉइन रेवोल्यूशन कंपनीज का नाम से जो पोर्टफोलियो है या ईटीएफ है वो अप्रूव कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पे आपको समझना है, एक तरह से इनडायरेक्टली तो लोग बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाएंगे ही, जो ट्रेडिशनल मार्केट वाले हैं। अगर माइक्रो स्ट्रेटजी के अंदर पैसा जाएगा, स्क्वायर के अंदर जाएगा, या इस ईटीएफ के अंदर जाएगा। बस हमें इंतज़ार है कि एससी कब कोई डायरेक्ट बिटकॉइन का जो ईटीएफ है उसको अप्रूव करे। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप लॉन्ग टर्म में इसका भी इफेक्ट देखेंगे। तो ये थी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई। टेक्निकली हमने आपको बिटकॉइन के बारे में बता दिया, लेकिन अब बात करते हैं वो 10 कॉइन के बारे में। आपको बता दें, चेता दें ये सारी चीज़ें कि ये हाई रिस्की कॉइन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो कॉइन सिलेक्ट किए हैं वो लो टू मिड कैप के सेगमेंट के सिलेक्ट किए हैं, जिनके अंदर आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। डंप होंगे तो ये बहुत ज़्यादा भी डंप हो सकते हैं। तो अपना पूरा रिसर्च करके और जितना आप रिस्क ले सको उतना ही इन्वेस्ट कीजिएगा, कि अगर नुकसान भी हो जाए या होल्ड करना पड़े तो आप परेशान ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉइन है गो चेन। इस टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ 0.0
0.03464 इसका प्राइस चल रहा है डॉलर के अंदर। सटोसी में लगभग 63 सटोसी के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर सोच रहे हो तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के चला जाए $0.04 से 0.05, और अगर एक रैली आई जो हम उम्मीद कर रहे हैं तो 0.07 से लेके 0.85 तक भी ये जा सकता है। तो इसके अंदर 2 to 3x का पोटेंशियल है कि ये आपको दे के चला जाए। दोस्तों अगर दूसरे कॉइन की बात करें वो है IOST। हमने पहले भी इसको रेकमेंड किया था और आई एम श्योर आपने इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा उस टाइम पे। रैंक इसकी 96 चल रही है, 0.056 इसका जो है डॉलर के अंदर प्राइस चल रहा है, और लगभग 100 सटोसी 104 सटोसी के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। दोस्तों अगर आप इसके अंदर देख रहे हो तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी देता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ या मार्केट स्टेबल होती है तो यहाँ पे आपको ये जो है 0.07 से लेकर 0.08 तक का प्रॉफिट और आने वाले टाइम में जो कि इसका रेजिस्टेंस भी था या ऑल टाइम हाई है वो भी टच करता दिख सकता है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो है 0.05। दोस्तों हमारा तीसरा कॉइन है कावा। बहुत सारे लोग पहले इसके अंदर इन्वेस्टेड थे, बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी भी करते हैं। 123 इसकी रैंक चल रही है, लगभग 6.37 जो है इसका डॉलर के अंदर प्राइस चल रहा है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि ये आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सके। तो अभी पीछे आप देख रहे हो कि बिटकॉइन तो पंप कर गया, लेकिन ये सारे कॉइन्स जो हैं थोड़े से स्टेबल रहे। बिटकॉइन के पेयर में ये टूटे भी हुए हैं। तो बिटकॉइन के पेयर में जैसे ही ग्रोथ दिखेगी तो डॉलर की फॉर्म में भी हमें ग्रोथ दिख सकती है। अगर इसकी बात करते हैं तो $7 जो है इसको रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये $8 to $9 भी ट्राई कर सकता है, यानी कि इसके अंदर 20-25% का पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको दे दे। लेकिन अगर इसके अंदर देखना है तो स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ रही है ये इसके लिए जैसे मैंने बताया $7 के आसपास इसको रेजिस्टेंस रही है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग $5 के आसपास इसको एक अच्छी सपोर्ट मिलती है। दोस्तों हमारा चौथा कॉइन है स्वाइप SXP 136। इसकी रैंक चल रही है 2.5 जो है इस डॉलर इसका प्राइस चल रहा है। दोस्तों इसने भी काफ़ी निराश किया है, लेकिन अभी आप देखोगे तो बिटकॉइन या दूसरे जो कॉइन्स पंप किए हैं उसके कंपैरेटिवली इसके अंदर कोई खास मूवमेंट हमें अभी फिलहाल नहीं देखने को मिली है। तो यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हो कि ये एक अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है। $3, $3.5 और $4.5 तक ये जा सकता है, यानी कि इसके अंदर भी है कि 25 से 50-100% का प्रॉफिट आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये दे जाए। दोस्तों हमारा जो पांचवा कॉइन है वो है टोकन क्लब TCT। लो कैप कॉइन है, लेकिन बाइनेंस पे ये लिस्टेड है और हमने इसके अंदर कई बार हलचल देखी है, यानी कि इसके अंदर वेल्स की गेम ज़्यादा हमने नोटिस करी है, ऑब्जर्व करी है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट लिया, क्योंकि टाइम टू टाइम ये ब्रेकआउट लेता रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे लिया तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक क्विक प्रॉफिट कमाने की। अगर ये आपको $0.03 के आसपास मिलता है जो इसका इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, तो आप इसका जो टारगेट ले सकते हो 0.035 से लेके 0.04 और 0.05, यानी कि ये 2x तक का पोटेंशियल तो रखता ही है। और अगर मई जून जैसी रैली आई तो यहाँ पे ये आपको 2-3x भी देके जा सकता है। लेकिन इसके अंदर वेल्स का गेम हमने काफ़ी नोटिस किया है और बहुत रिस्की कॉइन है। इसके चांसेस डीलिस्ट होने के भी बाइनेंस पे बनते हैं, तो अपना रिस्क ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला कॉइन है वर्ज XVG। बहुत सारे लोग इसको होल्ड करते हैं, पुराना घोड़ा है। SC ने परफॉर्म कर दिया, QKC ने परफॉर्म कर दिया, इसने थोड़ा डिसपॉइंट किया। लगभग 55 सटोसी के आसपास हमने इसको बताया था और हमें लगता था कि ये यहाँ से पंप कर जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी जान है। अगर आप देखते हो ये पुराने जो कॉइन्स QKC की बात करें, SC की बात करें, अगर वो बड़े हैं तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि आपको ये एक अच्छा रिटर्न देके चला जाए। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो लगभग 40-42 सटोसी के आसपास चल रहा है। और सटोसी के अंदर बात करते हैं तो ये जो है लगभग 70 से 75-100 सटोसी तक भी जा सकता है आने वाले एक महीने के अंदर, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर हमें हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं डॉलर की फॉर्म में बात करता हूं तो 0.023 के आसपास ये चल रहा है। 0.02 से लेकर 0.03 डॉलर के आसपास मिलता है, तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। इसका जो आप टारगेट लेके चल सकते हो वो 0.028, 0.032 से लेके 0.0
और लगभग 0.04 तक भी ये जा सकता है। दोस्तों हमारा 7वां कॉइन है डॉक 506, इसकी रैंक चल रही है, $0.08 इसका प्राइस चल रहा है। इसकी भी कुछ इवेंट थे सितंबर के अंदर, लेकिन इतनी कुछ हलचल नहीं देखने को मिली जितनी हमने उम्मीद की थी। लेकिन दिसंबर में भी इसकी इवेंट आने हैं। लेकिन ऐसे कॉइन्स कब कुछ चमत्कार कर जाएं, बिटकॉइन थोड़ा सा मूव कर गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर सबसे पहले भागेंगे या 1-2 दिन के अंदर ही ये 20-25% कवर कर जाएं अपना बिटकॉइन के पेयर के अंदर, तो हमें हैरानी नहीं होगी। तो यहाँ पे डॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा इसके अंदर एक एक्यूमुलेशन ऑब्जर्व की जा रही है डॉलर की फॉर्म के अंदर। अगर यहाँ पे ये मिलता है 0.08 के आसपास या 0.08 से 0.0835 तक मिलता है, तो आप इसको ले सकते हो। इसके अंदर पोटेंशियल है कि $0.1 से लेके ये $0.15 तक आपको दे के चला जाए। दोस्तों हमारा अगला कॉइन है गिफ्टो GTO। ये सारे कॉइन्स बाइनेंस पे लिस्टेड हैं और हमने कोशिश की है लो सटोसी जो कॉइन्स हैं या लो कैप टू मिड कैप कॉइन्स हैं वो आपके साथ में शेयर करें। 0.041 इसका प्राइस इस टाइम पे चल रहा है। इसने भी कुछ मूवमेंट दिखाई थी 2-3 दिन के अंदर, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है। आप देखोगे कि 0.03 से 0.048 यानी कि लगभग 50% ज़्यादा तो हफ्ते भर में ये बढ़ गया था। लेकिन अगर आप देखते हैं 0.039 के आसपास या 38 के आसपास ये मिलता है, तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। ये 0.05 से लेके आपको 0.06 और आने वाले टाइम में अगर अच्छा परफॉर्म किया, मई जून जैसा परफॉर्म किया, तो ये $0.1 यानी कि 10 सेंट्स तक आपको देके जा सकता है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है 1 to 2x आपको प्रॉफिट देके जाने का। दोस्तों हमारा नोवा कॉइन है DigiByte, 111 इसकी रैंक चल रही है। कुछ ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं किया है इन पुराने घोड़ों ने, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है या ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो हो सकता है ये भी आपको चमत्कार कुछ करके दिखा दे। अगर मई के अंदर बात करते हैं तो लगभग $0.18 तक ये चला गया था, तो इस टाइम पे 0.052 के आसपास चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से आपको एक क्विक प्रॉफिट ये दे के जा सकता है कि 0.075 से लेके $0.1 और अगर अच्छी रैली आई तो ये 0.18 यानी कि यहाँ से 2-3x का भी पोटेंशियल इसके अंदर है। तो इस कॉइन पे भी नज़र बनाए रखिएगा। और दोस्तों हमारा आखिरी कॉइन है नियो, रैंक इसकी 50 चल रही है, $46 इसका प्राइस चल रहा है। एक टाइम पे ये टॉप 10 के अंदर था, चाइनीज़ इथीरियम कहते थे, इथीरियम किलर कहते थे इसको, लेकिन कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस इसने नहीं दी। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी दिसंबर के आसपास भी कुछ अपडेट है और $46 यानी कि 40 से $46 के आसपास अगर मिलता है, तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। इसके अंदर पोटेंशियल है कि आपको $60 से लेके $75 और आने वाले टाइम में अगर मई जैसी रैली आई तो ये $150 भी दे के जा सकता है। और पहले भी इसका जो ऑल टाइम हाई था वो लगभग $200-250 के आसपास था। तो इसके अंदर आप उम्मीद कर सकते हो एक क्विक प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 20-25-50% तक का रिटर्न दे के जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट 10 कॉइन्स की। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे जो है रिस्की कॉइन है, लो टू मिड कैप कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपना पोर्टफोलियो का जितना रिस्क ले सकें, सारा पैसा इसके अंदर नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और हम उम्मीद करते हैं कि एक कोई प्रॉफिट आपको देके जा सकता है। अगर लॉस भी हो तो आपको कोई ज़्यादा खास फ़र्क ना पड़े, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का हमारा लिंक है @Bitcoin Expert India। ये ध्यान रखिए अगर आप ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे हो तो यूज़र नेम ज़रूर चेक कीजिए। हो सकता है आप किसी स्कैमर के चैनल पे हो, क्योंकि स्कैमर जो हैं बहुत सारे हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि ये है बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया चैनल के नाम से किसी ने फेक आईडी बनाई हुई है, हमारे से ज़्यादा उसके पास में यूज़र्स हैं, फॉलोअर्स हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो आप ध्यान रखिएगा, स्कैमर के साथ में मत जुड़िएगा। आप यूज़र आईडी हमारी ज़रूर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा और साथ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।